तो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया सभी ने? क्या हो गया? हाँ, वो सेम प्रॉब्लम इधर भी चल रहा। कोल्ड भी है, फीवर भी। कल तो मैंने इंजेक्शन लगवा के है, अभी 2-3 दिन पहले ब्लड दे के आया। फिर कल गया इंजेक्शन लगा के आया। हाँ, हो सकता है वीकनेस हो। सर बस कैलेंडर चेंज रहता है, दिन तो वही रहते हैं ना सर। सही है। यस सर। कैलेंडर ही चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ है जिंदगी में। सब कुछ सेम ही चल यस रहा सर। है। चलो ठीक है। हाँ हाँ, क्या चल रहा है आप लोगों का इसमें? सबसे बड़ी हेडेक मुझे लगती है कि सब कुछ हो जाए लेकिन कोल्ड ना हो। उसमें क्या होता है कि बोलने में दिक्कत होती है। आप लोग का इसमें है ना, क्या है, एक न्यू आईडी दिया था ना, न्यू आईडी पे बता रहा हूँ ना आप लोग को। ये प्रोजेक्ट। हाँ, तो हम लोगों ने क्रिएट क्या किया था? ये क्रिएट किया था। और चलो स्टार्टिंग से क्लोज ऑल। एक एंटिटी हमारे पास है, सॉरी, 2 एंटिटी है। एक कोर्स, दूसरा स्टूडेंट। ओके। रेपोजिटरी, स्टूडेंट रेपोजिटरी, कोर्स रेपोजिटरी। कोर्स रेपोजिटरी में हमने एक मेथड क्रिएट किया था और मेथड बनाया एक इंटीग्रेशन के लिए। दूसरा डेटा फेच करा लिया, ठीक है। और एक क्या काम किया था, होम पेज बनाया था, हेलो प्रिंट कराया। प्रॉब्लम क्या आ रही थी यार? प्रॉब्लम हेलो प्रिंट नहीं हो रहा था। नाइन 009 लोकल होस्ट 9009 /enter for not for error, no static response home page। ओके। सर थेमलिप की डिपेंडेंसी डाली नहीं सर आपने? थीमलिप ऐड नहीं किया था। यस। ओ, डिपेंडेंसी नहीं सर थेमलिप। ओके ओके ओके। चलो पहले एक काम करते हैं, थीम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। स्टार्टर ऐड। थीमलिप अगर यूज नहीं करोगे ना तो ये HTML पेज का रिसोर्स नहीं मिलेगा। तो तुम्हें या तो JSP ऐड करना पड़ेगा, जावा सर्वर पेज। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो ये HTML पेज जो है ये आपको बाइंड करना पड़ेगा, किसमें? मेथड में। जो भी मेथड, तब जाके डिस्प्ले हो। तो ये क्या है कि सर्वलेट है। सर्वलेट में हम लोग क्या करते थे
HTML कंटेंट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, या तो JSP पेज रिटर्न करो या फिर थीम लिप रिटर्न करो या फिर कोई मैसेज डायरेक्ट प्रिंट करो। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ, ठीक है। तो इस वजह से हमें थीम लिप ऐड करना पड़ेगा। ब्राउजर पे रन करा रहे हैं ना, ब्राउजर पे व्यू पेज कैसे आप प्रोवाइड करोगे? अगर आप बोलोगे सर HTML पेज है, व्यू पेज, तो व्यू पेज कहाँ है, उसका लोकेशन बताओ। तो लोकेशन बताने के लिए आपको एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। तो थीम लिप क्या करता है, अगर डिपेंडेंसी डाल दोगे तो इंटरनली वो कॉन्फ़िगरेशन है उसका, याद है मैंने आपको MVC क्लास में बताया था। MVC में प्रीफिक्स सफिक्स ऐड नहीं करना पड़ेगा, व्यू रिजॉल्वर भूल गए क्या? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ ये चीज। तो अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। ये कौन सा सर्वर इनिशियलाइज कर रहा? ठीक है, ओके। हेलो पेज हमारा लोड हो गया है। आई थिंक डेटा चला गया क्या? डेटा हमें फिर सेट करना पड़ेगा। सर कोर्स का डेटा इंसर्ट किया है ना? लगता है रिमूव हो गया होगा। क्रिएट रखा था हमने, अपडेट, अब क्रिएट, क्या नाम है इसका डेटाबेस का? डेमो, क्या नाम दिया था यार तुम्हारे डेटाबेस का? SB12 डेमो, SB12 डेमो। यही था ना? ठीक है, चलो SB12 डेमो में कोर्स टेबल में ऐड करते हैं डेटा 11 और कोर जावा स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज हाइबरनेट डेवऑप्स एंड AWS, ठीक है। एंड रिएक्ट, कुछ डेटा हमने क्या किया है यहाँ पास ऐड कर दिया है। एक बार स्टूडेंट कंट्रोलर में आते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक ये हमने मैनुअल डेटा के लिए यूज किया था बट अब जरूरत नहीं है, ठीक है। मैनुअल डेटा हमें रिटर्न कर रहा है। हाँ, तो हमें चाहिए क्या, एक स्टूडेंट एंटिटी और एक क्या है, कोर्स, दो चीजें बाइंड करना है। तो बाइंड करने के लिए चलते हैं हम होम पेज पे, स्टूडेंट रजिस्टर पेज, स्टूडेंट रजिस्टर पेज में फॉर्म सेव सेव और मेथड
टाइप पोस्ट और इधर थीम लिख पहले ऐड कर दिया जाए, XML वेरिएबल th और https://www.themelif.org object क्या है ऑब्जेक्ट का नेम? कोर्सेस कोर्सेस है सर। स्टूडेंट ना? नहीं स्टूडेंट पेरेंट हमारा स्टूडेंट पेज लोड करना है ना, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है। ओके। हेलो, यस सर। स्टूडेंट पेज हमारा मेन पेरेंट। कोर्स हम क्या है, कोर्स कंपोनेंट मतलब एक हमारा इंटीग्रेशन मॉड्यूल है, इसके अंदर इंटीग्रेट होगा। फर्स्ट कोर्स को लोड कराना है एंड ड्रॉप डाउन हम देंगे क्या, कोर्स। ठीक है, तो एक डिव लेंगे, डिव में एक लेबल में स्टूडेंट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट th colon field equal to क्या, स्टार फील्ड का नेम क्या है? यस आईडी यस नेम। एस नेम एक फील्ड हमने ये बाइंड कर लिया। दूसरा कॉपी, कितने फील्ड चाहिए? 1 2 3 फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है अभी हमें, तो ये हो गया 2 एंड 3 फील्ड्स। फर्स्ट देखो यहाँ पास हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि यूजर मल्टीपल इनपुट कर सके, है ना। मल्टीपल इनपुट्स यहाँ से भी हम चाहते हैं यूजर मल्टीपल इनपुट दे सके, इसलिए हमने क्या लिया, लिस्ट टाइप का। आप लिस्ट, सेट, मैप जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। कलेक्शन आपको आता है, मैंने लिस्ट यूज किया है, आप सेट भी यूज कर सकते हैं अगर आप यूनिक डेटा चाहते हैं तो। ठीक है, तो मैं यूज कर रहा हूँ इसके लिए चेकबॉक्स, और इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए देखो, एक होता है चेकबॉक्स होता है, एक होता है मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। अभी मैं एक ड्रॉप डाउन यूज कर रहा हूँ, मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन भी आप यूज कर सकते हो, ऑप्शन ओपीटी ग्रुप करके। मैं एक ड्रॉप डाउन लूंगा, सिंगल ड्रॉप डाउन, जिसमें आपका डिस्प्ले क्या होगा चलो दोनों में भी पहले चेक बॉक्स लेते हैं, फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन एक दिखा देंगे, ड्रॉप डाउन पे कैसे लोड करते हैं। ठीक है बट आपको अभी क्या है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, फिर उसके बाद हम लॉजिक यूज करेंगे अलग अलग। तो यहाँ समझो, फर्स्ट इनपुट टाइप जो है सॉरी जो भी फील्ड आप बाइंड करोगे, है ना, याद रखना, जो भी फील्ड बाइंड करोगे फील्ड का नेम रहेगा। तो यहाँ फील्ड क्या रहेगा, इसमें इनपुट टाइप जो है किस, ये इनपुट क्या हो गया, सिलेक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट
फील्ड का नेम, सेलेक्ट फील्ड का नेम क्या है, कोर्स। ओके, ऑप्शन, डायनेमिक ऑप्शन बना रहे, मीन्स ऑटोमेटिक ये लोड होगा, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा। चलो, ये इनपुट टाइप, इसको मैं ले रहा हूँ। नहीं, कोर्स के लिए एक काम करते हैं, चेक बॉक्स लेते हैं, इसके लिए इनपुट लेते हैं, ठीक है। इसको रखते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज स्पेलिंग सही है, लैंग्वेज, हाँ। इनपुट टाइप जो है इसके लिए लेता हूँ कोर्स, कोर्स इनपुट टाइप जो होगा चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। लेबल जो होता है चेक बॉक्स में हम बाद में रखेंगे, कंट्रोल एक्स, इसके बाद लेबल। और फील्ड जो है, फील्ड एक्चुअली मैं यूज करना चाहता हूँ कंट्रोल एक्स, डिफ, इस डिफ पर, ये डिफ जो है, इस डिफ के अंदर क्या हो, चेक बॉक्सेस क्रिएट हो, या फिर आप बना सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक काम करो, ऐसा कर लो, कंट्रोल एक्स, फील्ड यहाँ रहने दो, कोर्स फील्ड है ना, कोर्स 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 मल्टीपल चेक बॉक्स आ जाएंगे इसमें। और इसको कर लो, इटरेट कर लो, यहाँ पास कर लो टीएच कॉलन ईच, टीएच कॉलन ईच कर लो, मीन्स यहाँ लूप लगा लो, ईच लूप होगा कितने, जितने भी चेक बॉक्स बनेंगे। तो जो चेक बॉक्स बनेंगे, तो अभी क्या है, सिंगल चेक बॉक्स बनेगा, और सभी चेक बॉक्स के जो फील्ड होंगे वो कौन सा होगा, ये फील्ड, इसकी आईडी और नेम होगी। तो आज जो आईडी और नेम सेम है, तो कोर्स क्या है, लिस्ट टाइप का है, तो फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा। अगर यूजर सेलेक्ट करता है सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट भी सेम मेमोरी में स्टोर होगा, क्यों, क्योंकि ये लिस्ट टाइप का, तो मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर हो सकते हैं लिस्ट में, यस। तो इसलिए हमने इस फील्ड का नेम क्या लिया, कोर्स। लेकिन कोर्स हमें मिलेगा कहाँ से, मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिलेंगे कहाँ से, तो ये मल्टीपल कोर्स का डिटेल्स लोड किया जा रहा है कहाँ से, सेकेंड मॉड्यूल से। तो वो मॉड्यूल का रेफरेंस क्या है, उस मॉड्यूल का रेफरेंस क्या है, वो हमें प्रोवाइड करेगा जब ये डेटा, जब ये पेज लोड होगा, जब ये पेज लोड होगा, तो उस मॉड्यूल का रेफरेंस क्या नाम है, कहाँ से है, कोर्स, याद है किसी को, कोर्स कंट्रोलर, क्या नाम है इस मॉड्यूल का रेफरेंस, कोर्सेस। क्यों, क्योंकि ये आईडी और क्या रिटर्न कर रहा है, आईडी और की एंड वैल्यू, कोर्स नेम, हाँ आईडी एंड कोर्स नेम। तो इसमें सिंपली आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया CRS कोर्स कॉलन, कोर्स कॉलन डॉलर एंड ये कोर्सेस, ठीक है, ये समझ में आ गया मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए। अब क्या काम करना है कि इनपुट्स मीन्स जो चेक बॉक्स होगा, चेक बॉक्स में एक वैल्यू एट्रीब्यूट मैंडेटरी है, वैल्यू एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। तो वैल्यू एट्रीब्यूट में जाएगा क्या, हमारा आईडी, और टेक्स्ट मीन्स लेबल, लेबल में क्या आएगा इसका, टेक्स्ट, सही है। इस तरह से होता है ना चेक बॉक्स, 1 2 3, इस तरह चेक बॉक्स होंगे।
तो ये हमारा क्या है, इनपुट है। और इसके साइड में क्या होगा, लेबल। लेबल में क्या प्रिंट कराना है, कोर जावा। और ये इसके अंदर क्या होगा, कोर जावा की आईडी, इनपुट। तो जैसे ही हम इनपुट पे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पे, तो ये रिकॉर्ड यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा लिस्ट में। लिस्ट का नाम क्या है, मिसो मेमोरी लिस्ट। लिस्ट, ये लिस्ट होगा, इसके अंदर स्टोर होगा क्या, उसका आईडी। तो जितना यूजर डेटा सेलेक्ट करेगा, तो इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो यहाँ क्या स्टोर होगा, उसकी आईडी। ठीक है, ऐसे रहेगा। दूसरे पे चेक करेगा तो दूसरा भी स्टोर होगा, तीसरे पे चेक करेगा। तो ये चेक बॉक्स का सिनेरियो। तो यहाँ जो इनपुट है, इनपुट इनपुट सेक्शन में हम बाइंड करेंगे की, और लेबल में बाइंड करेंगे क्या होगा, टेक्स्ट। तो की एंड वैल्यू, यहाँ क्या आएगा, की ऑफ, इधर आएगा की बाइंड करेंगे। मैप हमें रिटर्न करते ना, मैप से डेटा फाइंड करने के लिए की एंड वैल्यू, याद है। मैप से डेटा फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, की एंड वैल्यू। क्यों यार, करेक्शन पड़े हो ना। यस सर। हाँ यस सर, ठीक है, यस सर। की एंड मैंने वैल्यू, लिखा हूँ। की एंड वैल्यू। तो ये डेटा, ये जो कोर्स है, ये कोर्स हमें लिस्ट में मिल रहा है या मैप में। मैप का ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, मैप का ऑब्जेक्ट आया, यस तो सर। कोर्स हमें मिलेगा। तो यहाँ एवरी टाइम ये क्या करेगा, लूप इटरेट होगा। तो फर्स्ट जब इटरेशन में वन ऑब्जेक्ट मीन्स एंट्री सेट प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो एंट्री सेट में से हम निकालेंगे क्या, की। तो टी एच कॉलन वैल्यू, टी एच कॉलन वैल्यू। अरे कोई भी चेक बॉक्स नॉर्मल में वैल्यू मिलेगा, तो हमने इसमें क्या बनाया, थीम लिफ में वैल्यू, टी एच कॉलन वैल्यू बाइंड करो की। तो डॉलर सिंबल क्या है, सी आर एस डॉट की। ठीक है, सी आर एस एक रेफरेंस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट में से फाइंड किया हमने पहला ऑब्जेक्ट का की, और ऐड किए यहाँ पास टी एच कॉलन टेक्स्ट। टेक्स्ट जो रिटर्न करेगा हमें क्या, टी एच कॉलन, बोलो, टी एच कॉलन, डॉलर सिंबल। सॉरी, सी आर एस कॉलन डॉट, हाँ, टी एच कॉलन टेक्स्ट इक्वल टू सी आर एस डॉट, क्या वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू वैल्यू। वैल्यू। वैल्यू, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ नेम लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये लिख देगा चेक बॉक्स पे। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश और रन करते हैं। अच्छा, अभी कोई बाइंड नहीं हुआ, कौन सा नहीं बाइंड हुआ, डिफ ई एच, हाँ, लैंग्वेज। एक्चुअली हमने यहाँ पास फील्ड लिया है, तो इसमें ड्रॉप डाउन में लैंग्वेज फील्ड है। ठीक है, ऑप्शन में लैंग्वेज हम एक्चुअली भेज नहीं रहे, हमें मैन्युअली ऐड करना होगा लैंग्वेज। तो वैल्यू, वैल्यू लैंग्वेज हमारा है इंग्लिश, इंग्लिश। इंग्लिश सेकंड, सेकंड हिंदी। यहाँ
कोर्स और एक डेव यूज कर रहे हैं बटन के लिए, डेव और इस डेव में एक इनपुट या फिर बटन जो भी लेना होगी, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट एंड वैल्यू सबमिट। ठीक है, सॉरी यार खांसी तो इसको एक बार रन करते हैं इस कोड को दोबारा। यस, इंग्लिश हिंदी हमारा ये आ गया टॉप डाउन, ये इनपुट, ये देखो हमारा कोर्स। तो ये एक्चुअली कोर्स कहाँ से आया है दिख रहा सभी को? सॉरी, हेलो कोर्स लोड कहाँ से किया गया है? ये कोर्स मॉड्यूल से आया है या फिर हमने लिखा है इधर कहीं कोड? इस आवाज नहीं आ रही है? यस सर। तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसको बोलते हैं मॉड्यूल इंटीग्रेशन। एक्चुअली दूसरे टेबल से डेटा हमारा लोड हो रहा है इस टेबल में, इस मॉड्यूल पे। अब इस मॉड्यूल से डेटा जाएगा किसमें? दूसरे टेबल में। जब दूसरे टेबल में जाएगा तो कैसे जाएगा? जब हम सबमिट करेंगे तो दूसरे टेबल पे इसका रिकॉर्ड क्या, ये स्टूडेंट जो है कौन कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है उसको ऐड किया जाएगा दूसरे टेबल में। ठीक है, चले यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कोर्स। ठीक है, एक मेथड बनाना होगा हमें। कौन सा? स्टूडेंट कंट्रोलर, सर्विस स्टूडेंट कंट्रोलर किधर है? ये स्टूडेंट कंट्रोलर में एक मेथड हमें चाहिए, पोस्ट मैपिंग, मैप करो सेव स्टूडेंट एंड पब्लिक स्ट्रिंग सेव स्टूडेंट, ये रजिस्टर डाल देते हैं। क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है, सिंपल। रिटर्न सेम पेज पे रिटर्न करवा लेंगे होम, सक्सेस और फेल। ठीक है, तो ये हमें किस में मिलेगा? मॉडल एट्रीब्यूट, मॉडल एट्रीब्यूट में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नेम, स्टूडेंट टाइप, स्टूडेंट रेफरेंस वेरिएबल, कॉमा क्या हैंग कैसे हो गया? इसको कर दो क्लोज। ठीक है, मॉडल इंटरफेस मॉडल। अच्छा, स्टूडेंट का डेटा सेव करने के लिए हमें स्टूडेंट सर्विस डॉट स्टूडेंट सेव पास किया डेटा,
ये अगर रिटर्न करता है हमें आईडी इज सेव्ड, तो हम रिटर्न कर देंगे इफ कंडीशन इज सेव्ड नॉट इक्वल टू null, is saved not equal to null। मॉडल में ऐड कर दो, मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट SMSG सक्सेस मैसेज और सक्सेसफुली सेव्ड या फिर सिंपल सक्सेस एल्स मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट फेल। हैंग क्यों कर रहा है यार आज? ये न्यू आईडी में ये कब से इनिशलाइज कर रहा है सर्वर यार, अभी तक इनिशलाइज नहीं कर पाया, लोडिंग चल रही है। स्लाइजिंग सर्वर एंगुलर लैंग्वेज एंगुलर क्यों इंस्टॉल कर रहा है? चलो फेल्ड, ठीक है सिंपल। और कुछ इसमें नहीं ना, बाकी सब कुछ सेव रहेगा। यहाँ पर सेव सर्विस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास पे जाते हो, सेव की लॉजिक लिखी गई है। यस, ये क्या रिटर्न करेगा? आईडी। आईडी रिटर्न करता है तो हम सिंपल सक्सेस मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। ओके चलो आ जाते हैं किधर, रजिस्ट्रेशन पेज पर। सॉरी, यहाँ से एक बार रिफ्रेश एंड रीरन करते हैं कोड और सॉरी क्या है यार, H3 TH कॉलन टेक्स्ट बाइंड कर दो कि क्या नाम है, SMSG है ना, सक्सेस मैसेज और यहाँ बाइंड कर लो H3 TH कॉलन टेक्स्ट और फेल। पेज रिफ्रेश, यहाँ पास जॉन अभी सिंगल लैंग्वेज ले रहे हैं इंग्लिश, और चूज करते हैं माइक्रो सर्विस स्प्रिंग बूट एंड रिएक्ट, सबमिट सक्सेस, ठीक है। रिकॉर्ड हमारा सक्सेस हो गया है। चलो आते हैं अपने रिकॉर्ड डेटाबेस में, स्टूडेंट कोर्स टेबल। स्टूडेंट कोर्स टेबल्स में एक काम करते हैं, मैं आप सभी को एक स्नैपिंग टूल यूज कर रहा हूँ। कहाँ चला गया स्नैपिंग टूल?
क्या है यार? ये देखो इतना लेट वर्क कर रहा है। हेलो, आप लोग हो ना? यस सर। थोड़ा लेट रिएक्ट कर रहा, तुरंत एक्टिव होना चाहिए ना। तबीयत हम लोग की खराब है और रिएक्ट ये कर रहा है। बताओ। क्या नाटक है यार। ये कौन सा टेबल हमारा? कोर्स टेबल। कंट्रोल सेव। और आपका बैच आईडी क्या है? बैच आईडी आप लोग का जावा फुल स्टैक ना? जावा फुल स्टैक बैकएंड और एसबीटेल न्यू फोल्डर। पेज 1 सिर्फ सिंपल आप लोग को डिस्प्ले कराने के लिए, देखने के लिए देखो कि एक्चुअली कैसे वर्क किया है। सेकेंड सेव टू थर्ड save 3 and fourth student table, only one record stored. फोर्थ टेबल ये सीक्वेंस टेबल, सीक्वेंस नंबर जनरेट करने की। ठीक है, इसको आप छोड़ दो। ठीक है। तो आते हैं आपके बैकएंड बेसिक इमेजेस 4 टेबल। तो टेबल क्या है? फर्स्ट स्टूडेंट का पेज, ये भी दिक्कत करेगा, पूरा पेज ही ले लेगा। कंट्रोल जेड, ये एक सिंगल पेज ले लेगा। ठीक है, आप लोगों का मॉड्यूल इंटीग्रेशन 2 ही रहने दो। ठीक है। हाँ? पेन ब्रश पे क्या करना है? सेलेक्ट करना है यहाँ से। वही तो कर रहा था यार। जावा फुल स्टैक बैकएंड
इमेजेस, ये सारे फोटो सेलेक्ट हो जाएंगे। 1 2 नहीं हो गया, ओनली वन टाइम में एक ही होगा। हाँ, नहीं हो रहा। एक बार। हम्म। हाँ, सभी को स्पेस पे लेके जाना है। हाँ, ये इसको फिर इसके बाद। हाँ, अच्छा ऐसा एक एक करके निकालना पड़ेगा। हम्म। तो इससे अच्छा ये है कि हम इसको ओपन कर लें। सिंपल, आप लोग को रिलेशन तो बताना है क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा ये 4 जो पेज है ये आ जाएगा, ये आगे डिस्प्ले और ये आगे 1 है ना, ये ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया। सबसे पहले आप बताओ मेरा फर्स्ट जो है टेबल कौन कौन से टेबल हमारे, स्टूडेंट और कोर्स टेबल। तो स्टूडेंट और कोर्स टेबल जो उसमें हमने डेटा इंसर्ट किया है कौन कौन से हैं, ये हमारे कोर्स हो गए। इसको इधर साइड करो, इसको कोर्स को मानो। ये हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। और ये जो टेबल है एक ये टेबल एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ है, और ये टेबल, दो टेबल एक्स्ट्रा क्रिएट हुए लैंग्वेजेस के लिए, है ना। तो सर टेबल नेम मेंशन करो सर, टेबल नेम। हाँ हाँ, टेबल में मेंशन कर रहा हूँ। कोर्स, एक्चुअली हम लोग एक काम करते हैं, जब प्रॉपर ही चल रहे थे, 1 मिनट और 2 मिनट और, तो 2 रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेते हैं, 2-3 रिकॉर्ड, तो ज्यादा सही रहेगा ना। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम देख रहे हो आप। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही फर्स्ट रिकॉर्ड सेव हो रहा, कोर्स डेटा लोड नहीं कर रहा, है ना। कोर्स डेटा लोड करना चाहिए, कोर्स डेटा लोड करना चाहिए ताकि हम दूसरा रिकॉर्ड क्या कर सके, दूसरा स्टूडेंट भी इंसर्ट। रजिस्टर कर, हाँ दूसरा स्टूडेंट भी रजिस्टर कर सके। तो प्रॉब्लम कहाँ है आपके कोड में, कोर्स, कोर्स किधर है, स्टूडेंट कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर में ये है कि जब सेव हो, डेटा जब सेव किया जाए, तो उस टाइम पे आप फिर से लोड करो कोर्स का डेटा। तो बेटर ये है कि मेथड लेवल ना करके, ये जब से इनिशियलाइजेशन चल रहा ना, ये जब तक चलेगा पता नहीं कब तक चलेगा, इसकी वजह से हैंग कर रहा है बार बार मेरा सिस्टम। इस चलो आ गया भाई। ठीक है, तो हम चाहते हैं हाँ कि ये बार बार, ये मेथड लेवल, ये कोई ये मेथड क्या है, स्पेसिफिक हो गया। इस जब आप इसको कॉल करोगे तभी ये लोड होगा। अगर दूसरा मेथड चाहता है इस कोर्स के डेटा को, तो दूसरे मेथड को परमिशन नहीं है ना। क्यों ना हम एक इस मेथड को अलग से बना ले कि कोई भी इसको कॉल कर सके। यस, तो एक मेथड हम बनाने जा रहे हैं। अरे चल यार, आज अच्छा ना दिख, तबीयत सही नहीं लग रहा है, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें देख के और फ्रस्ट्रेशन होता है। हम्म। स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है यार, क्या है सर्वर कहाँ से। सर इंटेलिजेंट आईडी यूज किया करो सर।
हाँ इंटेलिजे सर। इंटेलिजे यस सर। वो वो सही है। वो ठीक रहता इंटेलिजे है। यस सर, हाँ वो ठीक रहता है। हाँ इंटेलिजे आईडी भी सही है। चलो नेक्स्ट टाइम से देखते हैं, इंटेलिजे आईडी इंस्टॉल करेंगे, है ना। आज तो यस अब सर, इस इसमें पे बहुत देखते हैं। प्रॉब्लम रहती है सर। हाँ ऐसे प्रॉब्लम आ रही है काफी। चलो देखते हैं, कल इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट इंटेलिजे आईडी। ये देखो हैंग कर रहा है। इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए बार बार। एक काम करता हूँ, रुको 2 मिनट दो। हम्म, सर टास्क मैनेजर से ऑफ कर दो सर उसे, इंस्टॉलेशन को। हाँ कोई करना है, उसी जा रहा हूँ। क्या इंस्टॉल हो रहा था यार, टास्क मैनेजर? ये अलग से इंस्टॉल हो रहा है ना। वर्कस्पेस मॉड्यूल इंटीग्रेशन चल रहा है, लेकिन इसमें इंस्टॉलेशन दिखाता है क्या अलग से? नहीं। मेमोरी डिस्क प्रोवाइडर गुड। से रिमूव कर सकते हैं बस। एंड टास्क। टास्क एंड किया, फिर माय वर्कस्पेस मॉड्यूल फिर से आ गया। ये अपने आप एंगुलर सर्वर क्यों इंस्टॉल कर रहा है? इसको नहीं करना चाहिए ना। स्प्रिंग बूट लैंग्वेज सर्वर, ओके। अब इंस्टॉल हो रहा है क्या एंगुलर सर्वर? नहीं हो रहा ना। अच्छा चलो ध्यान देना, बताना अगर होगा तो। ये क्या है, डबल आईडी शायद मैंने इंस्टॉल किया था, तो मेरा एंगुलर जो है प्रीवियस वाले इसमें चलता है, जो मैंने ओल्ड वर्जन यूज किया था। शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था, डबल डबल में यूज कर रहा हूँ ना। प्राइवेट वॉइड, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास एक मैं एक अलग से मेथड बना रहा हूँ, लोड मॉड्यूल्स, है ना।
लोड कोर्स मॉड्यूल या फिर मॉड्यूल्स। लोड मॉड्यूल्स, मल्टीपल मॉड्यूल्स आप लोड करा सकते हैं जो भी आप बाइंड करेंगे वहां। तो फर्स्ट मॉड्यूल हमारा क्या है? फर्स्ट मॉड्यूल ये है कि कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एक्स सिंपल, हमको मॉडल देने की जरूरत नहीं है, मॉडल हमारा यही रहेगा, बस हमें मेथड कॉल करना है। सिंपल कंट्रोल जेड। जब ये पेज लोड हो तो कैसे कॉल करें? हाँ, तो एक काम करो, यहाँ हमें कॉल करना होगा इस मेथड को, ताकि ये मेथड हमें रिटर्न कर सके, है ना। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1 मिनट रुकना है। हेलो, आ रही आवाज? यस सर। ठीक है, देखो इसमें सिंपल हमें क्या करना है कि मैं चाहता हूं दोनों जो भी मेथड्स की रिक्वायरमेंट हो इसको लोड कराने को लोड करा सके। ठीक है, तो हमने एक मेथड बनाया लोड मॉड्यूल्स। तो लोड मॉड्यूल्स जब लोड करे तो हमें ऐड करना है इसके ऑब्जेक्ट में। किसके ऑब्जेक्ट में ऐड करना है? मॉड्यूल। मॉड्यूल के ऑब्जेक्ट में क्या ऐड करना है? ये कोर्स का डिटेल्स। तो कोर्स का डिटेल्स ऐड कराने के लिए मैं कॉल करूंगा कंट्रोल एक्स, यहाँ पास कौन सा
लोड मॉड्यूल्स मेथड। लोड मॉड्यूल मेथड कब कॉल किया जाएगा? जब आप इसको मॉडल एक इनपुट देंगे और ये मॉडल लोड मॉड्यूल्स एंड पास किया जाएगा मॉडल्स। ठीक है, समझ में आया? लोड मॉडल्स इसको कॉल करोगे और पास करोगे मॉडल, तो ये मॉडल जो है इसका जो ऑब्जेक्ट है जितने भी कीज ऐड किए जाएंगे वो सारे की को लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडल है, ये भी मॉडल के अंदर ये जब वो जाएगा तो उसको कॉल करेगा। ये यूआरएल मेथड ये ब्राउजर से आएगा, मिस लोकल आएगा तो फर्स्ट इस उसको ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करेगा न्यू स्टूडेंट का डेटा। देन उसके बाद ये देखेगा एक लोड मॉड्यूल्स है, इसको भी डेटा को हमें लेकर जाना है ब्राउजर पर। तो मॉडल एक रेफरेंस मिला है इनपुट, इसका ऑब्जेक्ट ये जाएगा कॉल करेगा इनपुट देगा, तो इसके रेफरेंस में किसको ऐड किया जाएगा? इसको भी ऐड किया जाएगा मिस, इसे ऐड किया जाएगा। राइट, ये लाइन समझ में आया? हेलो, ये लाइन समझ में आ गई? यस सर। ओके, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पास अननेसेसरी रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? अभी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या मैं डायरेक्ट इसको पास कर सकता हूँ? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ऐसा सही है? यस सर। ओके, और जब ये स्टूडेंट का डेटा लोड होगा तो उस टाइम पर ये कोर्स आईडी और नेम भी लोड किया जाएगा। यस, अगर और भी कंपोनेंट होंगे जैसे कि एड्रेस, आईडी एंड एड्रेस का नेम, और स्टूडेंट से रिलेटेड उसका ट्रेनर का नेम, बैच टाइमिंग, जो भी आपको कंपोनेंट लोड कराना है तो आप क्या इसके अंदर दे सकते हैं। यस, तो उसकी की आपको कहाँ से मिलेगी? ये की बाइंड करना होगा। तो मैं सेम अप्रोच इसमें चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट का डेटा सेव होने के बाद वो मेथड कॉल हो। कौन सा मेथड? लोड मॉड्यूल्स, और पास कर देंगे मॉडल। हाँ, सही है? यस सर। रीयूजेबल कोड हो गया हमारा। मल्टीपल टाइम्स हम यहाँ भी लिखना पड़ता है, यहाँ भी लिखना पड़ता, और भी कुछ कंपोनेंट को रिक्वायरमेंट होती है वहां भी लिखना पड़ता। तो वन टाइम हमने एक जगह लिख लिया। प्राइवेट क्यों दिया? क्योंकि मालूम है आप लोग को प्राइवेट विद इन द क्लास इसका एक्सेस रहता है, क्लास के बाहर नहीं होगा, तो कोई दूसरा इसका एक्सेस नहीं कर सकता। ये पब्लिक मेथड है जो पब्लिकली कॉल किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एंड सेव। रीरन करते हैं इसको कोड को, और क्या डायरेक्ट हम प्रोजेक्ट का कोड देखेंगे तो क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में रहता है, मतलब रहता सारी चीजें उसमें, क्या है बहुत सी चीजों को ध्यान में देख के, आर्किटेक्चर को ध्यान में देख के बनाया जाता है, तो इसलिए जल्दी कोड समझ में नहीं आते हैं। चीजें रहती वही है लेकिन वाइस वे में डिजाइन होता है, तो फ्रेशर्स को थोड़ा सा कोड समझने में दिक्कत होती है। ये हो गया न्यू स्टूडेंट, मैंने एडम, इसका अभी इंग्लिश लिया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या काम करें, इंग्लिश हिंदी दोनों चूज करेंगे यूजर्स, है ना। अभी फिलहाल के लिए 1 रिकॉर्ड लिए हैं एंड गेट। ओह, अब क्या प्रॉब्लम आ गई? क्लास पाथ सर्वर होम पेज, लाइन नंबर 26, टेम्पलेट होम पेज में लाइन नंबर 6 क्या 26, लाइन नंबर 26 में क्या प्रॉब्लम आ गई यार? चेक बॉक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है,
एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट क्लीन करते हैं। रुको, क्या है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ये फिर से स्टार्ट हो गया लैंग्वेज सर्वर। ओह नो। क्या क्या प्रॉब्लम्स है यार। हम्म। 1 मिनट। एक काम करते हैं, मैवन प्रोजेक्ट क्लीन करते हैं, मैवन क्लीन। build success, run springboard, could not found main method, module integration application। ओ, मेन क्लास फाउंड नहीं हो रहा। अब क्या मिस्टेक है भाई। सही है। कुछ आईडीई में पता नहीं क्या चल रहा है यार। मार्केट प्लस इंस्टॉलेशन। कुछ चीज इंस्टॉल्ड हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। इनिशियलाइजिंग लैंग्वेज सर्वर, लैंग्वेजेस मीन्स अच्छा, ये पैकेज फाइल से सारे ओल्ड जो है डेटा इसने कलेक्ट किया है, वो सारे पैकेज इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल्ड M2 ठीक है। एंटरप्राइज एक्लिप्स मार्केट क्लाइंट, ये कॉमन यूज क्लाइंट कोड डिजाइन। आई थिंक इसको अनइंस्टॉल करना चाहिए, अभी जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट यूज कंफर्म। इंटेलिजे कौन कौन यूज करता है यहाँ? सभी लोग यूज करते हैं इंटेलिजे। नहीं सर। सर मैंने यूज किया सर वो। तुमने यूज किया है, बनाया है इंस्टॉल है प्रोजेक्ट सर लैपटॉप में। यस सर, एक बार किया स्प्रिंग। था, ज्यादा नहीं। नहीं सर, एक भाई नहीं बनाया नहीं सर मैंने उस पर, बस प्रोजेक्ट सर वो इस पे किया था मैंने, जब मेरा एसटीएस नहीं चल रहा था तब यूज किया था मैंने। मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से ये एक्लिप्स एचटीएस ही यूज किया हूँ, इसलिए मैं इस पे मेरी हैबिट है। तो हैबिट तो सर मेरी भी हो गई है इस पे, एसटीएस पे। और ये वेब डेवलपर टूल आई थिंक चल रहा है। इसमें क्या है, HTML CSS जेसन है ना। एंगुलर किसी में तो दिख रहा है सर क्या थोड़ा कहीं? फास्ट है सर, मतलब डेलीजे सर। इंटेलिजे ना। यस सर। इंटेलिजे काफी लोग यूज करते हैं। हाँ सर, यहाँ कंपनी में भी तक ज्यादा रिकमेंड वही किया जाता है। यूएस के क्लाइंट भी, यूएस में भी ज्यादातर जितने भी डेवलपर्स है इंटेलिजे ही यूज करते हैं। बट इंडिया में लोग एक्लिप्स ज्यादा यूज करते हैं। एक्लिप्स। चलो, इसको मैं कल देखूंगा, इसका सेटअप बनाऊंगा क्या है। ये कोई सर्वर है जो चल रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से ऐसा ना हो कि मेरा जो HTML CSS वो भी चला जाए, फिर से इंस्टॉल करना पड़े, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलो, सिंपल है कोड मेरा, एक्चुअली परफेक्ट है, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा। और आप लोग इस तरह से सेव हो रहा है ना आपका रिकॉर्ड? हाँ, तो मैं आपको सिंपली यहाँ पास ये बता देता हूँ जो हम लोगों ने अभी तक बनाए हैं। तो यहाँ देखो, कोर्स है, सिंगल स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैनुअली मैं ऐड कर दूंगा। चलो कल देखते हैं इसको। ये हमारा कोर्स टेबल।
आप लोग एक काम कीजिएगा, कोर्स टेबल आप पूरा मॉड्यूल बनाइएगा, एंटिटी मींस CRUD ऑपरेशन पूरा कंप्लीट बनाइएगा, इसका पेज बनाइएगा, स्क्रीन और ये कोर्स या फिर जो आप लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस पे बनाइएगा। क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है? ऑर्डर ऑर्डर और शिपिंग, ऑर्डर और शिपिंग के दोनों बनाइएगा और प्रोडक्ट में इंटीग्रेट कराइएगा। 3 आपको मॉड्यूल चाहिए, ऑर्डर, शिपिंग और प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, तो ध्यान रखना। ऑर्डर आपको बनाना है, और ऑर्डर ऑर्डर का पूरा स्क्रीन आपको बनाना है, और शिपिंग का, और एक रहेगा आपके पास प्रोडक्ट प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। तो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो इसमें आपको इंटीग्रेट करना है, ये इंटीग्रेशन वाला है, ऑर्डर इंटीग्रेशन करना है, ऑर्डर और शिपिंग इंटीग्रेशन करना है। तो शिपिंग मीन शिपमेंट, जो टाइप है शिपमेंट, शिपमेंट टाइप आपको इंटीग्रेट करना है। शिप कौन सा शिपमेंट है, मतलब ट्रेन, शिप, बस, फ्लाइट, किससे जा रहा। ऑर्डर जो है, ऑर्डर टाइप कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है या फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट है। फीफो, ये इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट क्या करेंगे, फर्स्ट रजिस्टर करोगे आप, मान लीजिए शिप, ट्रेन, ट्रक, कुछ भी ले लो, ट्रेन, ट्रक। तो जो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो रहा है यहाँ पास, प्रोडक्ट, उसका एक्चुअली हम उसका लेंथ, विड्थ, हाइट और डायमेंशन, उसको किस टाइप से शिपिंग किया जाएगा, ट्रक में भेजा जाएगा, शिप के साथ भेजना है, या कौन से मैनर में रखना है, कौन से मैनर में निकालना है, ये सारी चीजें प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन टाइम पे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जो व्हीकल से आते हैं उनका मैनर इसमें पहले से रहता है। तो यहाँ पास आपको ये दोनों सिंपल मॉड्यूल होगा, ये जो होगा इंटीग्रेशन मॉड्यूल है, इसमें 2 इंटीग्रेट किए गए हैं मॉड्यूल। ठीक है, बना लोगे? हेलो ये कर लोगे? तो सर ट्राई करते हैं सर। हाँ ट्राई करना, मेरा आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ये क्या है, स्टूडेंट टेबल है, और ये जो है आपका लैंग्वेज टेबल, लैंग्वेज, और ये जो है स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल। वो डीएसए का बैच का टाइमिंग हो गया, कोई लिंक सेंड कर दे ग्रुप में, स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल। ठीक है, स्टूडेंट कोर्स टेबल यहाँ है, और ये जो आपका कोर्स, क्या काम हो रहा है यहाँ पास, समझ में आ गया होगा आपको। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, लेकिन जब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो स्टूडेंट की आईडी क्या है, स्टूडेंट की आईडी 1, स्टूडेंट की आईडी 1, नाम जॉन। तो ये इसने कौन कौन सा कोर्स परचेज किया है, इसने कोर्स जो परचेज किया है ये यहाँ से पता चलेगा, कौन सा, स्टूडेंट आईडी, ये फॉरेन की यहाँ पास कनेक्ट की गई है। इसने 327 ये कोर्सेस इसने परचेज किया है, और इस कोर्स की आईडी कहाँ है, यहाँ, सॉरी कौन सा कोर्स है, Ctrl Z, इसमें कोर्स कौन सा है, 13, यहाँ से आएगा 13, और साथ ही साथ इसने परचेज किया कौन सा, 22, और कौन सा परचेज किया है, 77। तो स्टूडेंट 1 ने 3 कोर्सेज परचेज किए हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या चूज किया है, स्टूडेंट 1, इसकी आईडी क्या है, स्टूडेंट 1, और इसने परचेज किया है, स्टूडेंट 1 ने ये प्रेफर किया लैंग्वेज कौन सा, इंग्लिश। तो जब आप स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड आप फेच करोगे डिटेल्स, तो ये क्या क्या रिकॉर्ड लेकर आएगा, अपने साथ जाएगा स्टूडेंट, इसका पहले इसकी आईडी आ जाएगी, है ना, स्टूडेंट की आईडी,
आईडी क्या है इसकी 1, ठीक है, कॉलन लिख रहा हूँ, स्टूडेंट की आईडी 1। इसका लैंग्वेज क्या है इसकी, बोलो। इंग्लिश। कोर्स क्या है इसके, कोर्स। और कोर्स आ जाएगा कौन कौन सा इसका कोर्स, माइक्रो सर्विस, स्प्रिंग बूट, एस एस बी कॉमा MS कॉमा रिएक्ट। स्टूडेंट का नेम आ जाएगा जॉन। तो ये डिटेल निकल के आएगा। तो ये डिटेल आप देखो एक दूसरे से कनेक्ट है या नहीं आपस में। हेलो, यस कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे चीजें इंटीग्रेट हो रही है एक दूसरे टेबल से। मल्टी, यहाँ पास कितने टेबल्स है, 4 टेबल है। 4 टेबल में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। लेकिन आप अज्यूम करो जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है क्या, एक सिंगल टेबल्स में क्या होता था कि एक ही टेबल में हम सारा रिकॉर्ड स्टोर करते थे। बट ये रियल टाइम अप्रोच नहीं है। अब समझ में आ गया इंटीग्रेशन अप्रोच क्या होता है, बेनिफिट क्या है इससे। ठीक है, आप लोग लॉजिक लगाओ, इसको सॉल्व करो। कोई डाउट हो तो आप पूछो। और ये शायद आईडी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरा, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ जो मैंने बताया है ये एक्चुअली सब करेक्ट है, आप लोग ट्राई करना है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये फेच कर रहा है दूसरे डेटा से। एक बार फिर से रन करके देखें। लिंक सेंड कर दिया किसी ने डीएसए वाले बैच में? नहीं, चलो मैं करता हूँ। डीएसए वाला बैच 9 बजे से रोज लेट हो जाता है, 9:30 पहुंच जाता है। सर, डेटा जो रिटर्न आ रहा है गेट कोर्स आईडी एंड नेम, वो तो मैप में आ रहा है ना, आपने मैप में डाला ही नहीं सर उसे। कौन सा मैप, ये कौन सा? जो मेथड बनाई है आपने लोड मॉड्यूल में, स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट कोर्स आईडी एंड नेम, रिटर्न तो उधर से डेटा मैप में आ रहा है ना। हाँ डेटा, हाँ ठीक है। तो इसके लिए प्रॉब्लम देता होगा सर, आई थिंक। ये स्टूडेंट का इसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, ऊपर लोड मॉड्यूल में, हाँ हाँ, उसमें जो गेट कोर्स आईडी एंड नेम मेथड है ना, हाँ हाँ, तो उसे मैप में पुट करो सर, मतलब मैप में रिटर्न करो सर। नहीं तो ये मैप में ही है ना ये मेथड। ओके ये मैप मुझे ऐसा में, लगा कि मैप में होल्ड करना पड़ेगा इधर, ऐसा लगा। नहीं वो ऑलरेडी मैप में है। ठीक है, ओके, ये तो आपको डेटा फेच करा के दिया है। ये मेरा आईडी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से रन करके देखते हैं। कुड नॉट फाउंड मेन लोड। अब देखो लोड का प्रॉब्लम कर रहा है, लोड मेन मेथड लोड नहीं कर रहा। बिल्ड क्लीन, ओके अच्छा मैंने क्लीन किया है। एक काम करते हैं, बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने से क्या होगा सर? बिल्ड करने से पूरा पैकेज बाजार सब जो भी इधर उधर मिशिंग होगा ना, सब बिल्ड कर देगा। पूरा पैकेज में कन्वर्ट करके एक फाइल मुझे रिटर्न कर देता है। ये डिप्लॉयमेंट के लिए होता है एक्चुअली, पूरा फाइनल देता है। ओके, डिप्लॉयमेंट के लिए हमें डिफरेंट बिल्ड फाइल चाहिए होता है। कुछ क्या है हमारे पास, जो भी
जो चीजें हैं, काफी स्पेस है इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, स्पेस को रिमूव करके सारी कोड हमें बना के देगा बिल्ड करके। तो यहाँ पर सब जाओगे जनरेशन रिसोर्स के अंदर, टारगेट के अंदर, टारगेट टारगेट ये ना टारगेट, तो ये देखो बिल्ड करके देता है ये सारी चीजें। न्यू टेस्ट रिसोर्स, रुको पोर्ट नंबर 9090। सर्वर स्टार्टेड पोर्ट नंबर 9090 was already in use। कहाँ यूज हो रहा है यार, ऑलरेडी इन यूज बता रहा। नाइन जीरो 981 लिख लेते हैं। चलो सही, कंट्रोल सेव। अभी तो नहीं ना, कहीं कंसोल पे नहीं है। जब एक बार आईडी प्रॉब्लम करना शुरू करता है ना, तो चारों तरफ से प्रॉब्लम आने लगता है। वेब सर्वर फेल टू स्टार्ट, पोर्ट नंबर 808। क्यों फेल्ड टू स्टार्ट? ओके गेट स्टार्ट हो गया है। बट ये दो एसटीएस रन हो रहा है मेरे सिस्टम में। एक एसटीएस ये, एक से एसटीएस, दो एसटीएस है। 1 मिनट, क्या कहाँ है, कौन कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है? कंट्रोल शिफ्ट स्केप, एक चाह के मुझे सर्विस से क्लोज करना होगा। ठीक है, चलो इतना करो, मैं कल एसटीएस को प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है।